हाय, नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन, वोकैबुलरी का सेशन। अपने शब्दों और वाक्यों को और ताकत देते हैं। आज हमारी वोकैब की जो क्लास वो 214 नंबर क्लास है, और वोकैब मंत्रा जो हमारी बुक है जिसका पीडीएफ आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आपका पीडीएफ आपको उस बुक का मिल जाएगा। यू कैन टेक दैट। और अगर नहीं भी है तो सारी चीजें यहीं पे एक्सप्लेन करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड आ रहा है वेंट। वेंट हमने पिछली क्लास में, मतलब वकैब जो क्लास नंबर 213 थी उसमें भी हमने वेंट देखा था। उसमें वेंट का जो इस्तेमाल था वो एज ए नाउन किया गया था, यानी कि एक चीज के नाम की तरह उसका इस्तेमाल था। यहां पर जो वेंट का इस्तेमाल है वो एज ए वर्ब किया गया है, यानी कि काम की तरह किया गया है। वेंट का मतलब कोई चीज बाहर निकालना, कोई चीज बाहर निकालना। लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, बाहर निकालना। टू टेक समथिंग आउट। पोर माने बाहर निकालना, जैसे पोर टी इनटू कप्स, इसका मतलब बाहर निकालना, उड़ेलना। वॉइस, जब आप कोई चीज दिमाग में से बाहर निकालते हो, राइट। जैसे ही वेंटेड हिज थॉट्स, राइट। ही वेंटेड हिज थॉट्स का मतलब क्या है? जो विचार थे वो बोलकर बाहर निकाल दिए, यानी कि ही स्पोक आउट। तो बाहर निकालना। पोर वॉइस, थॉट थे वॉइस बन के बाहर आ गए। डिक्लेयर करना, जब कोई चीज डिक्लेयर की जाती है इसका मतलब साफ तौर पे बता दी जाती है कि देखो ऐसा होने वाला है। एमिट का भी मतलब है कोई चीज बाहर आना, राइट। कोई चीज एब्जॉर्ब ना होकर एमिट हो रही है, इसका मतलब निकल रही है। एक्सपेल माने भी बाहर निकाल देना, राइट। किसी को नौकरी से बाहर निकाल दिया, राइट। तो ही हैज बीन एक्सपेल्ड, ये शब्द बहुत बार आया, बहुत बार आता है एग्जाम में। जैसे एक्सपेल फ्रॉम द जॉब, एक्सपेल फ्रॉम द जॉब। और खाली जॉब अगर हम कहें ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑफिस तो भी मतलब वही निकलेगा। अटर का मतलब कोई चीज बोलकर बताना, राइट। तो अटर का मतलब कोई चीज बोलना और बता देना। और अगला शब्द है एक्सप्रेस, कॉमन शब्द है। एक्सप्रेस कॉमन शब्द है। रिस्ट्रेन और कंट्रोल, रिस्ट्रेन और कंट्रोल, राइट। रिस्ट्रेन का मतलब ना, बाहर ना निकालकर उस पर कंट्रोल रखना। जैसे कहते हैं रिस्ट्रेन योर टंग, डोंट वेंट योर फीलिंग्स, राइट। कहते भी सबके सामने अपनी फीलिंग्स को मत बताओ। डोंट वेंट योर इमोशंस, अपने इमोशंस को वेंट मत करो, रिस्ट्रेन देम। तो रिस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, यानी कि उस पर कायम रहना, कंट्रोल रखना। वाक्य लेते हैं, और वाक्य अगर लिखने में दिक्कत आ रही हो तो पहले इस सेशन को समझ लें और दोबारा से इस क्लास को देखकर तब नोट कर लें। पर पहले समझ लें कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। इसमें हमें वेंट से सेंटेंस लेने को मिला। व्हेन ही वेंटेड, व्हेन ही वेंटेड हिज एंगर, जब उसने अपने गुस्से को निकाला, बाहर निकाला। व्हेन ही वेंटेड हिज एंगर ऑन हिज सन, इसका मतलब जब उसने अपने बेटे पर अपने गुस्से को निकाला, बाहर निकाला। व्हेन ही वेंटेड हिज एंगर ऑन हिज सन ही टुक टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही टुक टू हिज हील्स। टुक टू हिज हील्स का मतलब बेटा भाग जाना, रन अवे, राइट। जैसे हम कह सकते हैं द रॉबर्स टुक टू देयर हील्स, भाग खड़े हुए। व्हेन दे, when they had seen the police, when they had seen the police, robbers took to their heels, यानी कि robbers भाग खड़े हुए। when they had seen the police, तो भाग जाना, run away, that's called take to heels। तो जब अपने बेटे पर उसने गुस्सा निकाला तो वो एकदम से भाग खड़ा हुआ। सॉरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज वाइटल। तो वाइटल का मतलब है कोई चीज पोषण से भरी हुई अगर हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वाइटल माने वाइटलिटी से भरा हुआ भी होता है। जैसे वाइटलिटी है, इसका मतलब ताकत होता है। और कोई चीज बहुत ताकतवर है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो सेंस है उसकी कौन सी है? समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, दैट्स कॉल्ड वाइटल।
इंडिस्पेंसिबल जिससे बचा ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके। डिस्पेंसिबल का मतलब जिससे बचा जा सकता है, और इंडिस्पेंसिबल मतलब जिससे बचा ना जा सके, राइट। जैसे इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, यानी कि उससे बचा नहीं जा सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल, जो बिल्कुल नींव यानी कि बेड रॉक की तरह जो काम करती है, जो बिल्कुल फंडामेंटल या नींव से जुड़ी हुई कोई चीज है। क्रूशुअल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ये बड़ा क्रूशुअल टाइम है, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। क्रिटिकल, कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हल्की फुल्की है, नॉट इंपॉर्टेंट, कहते हैं यार माइनर सी मिस्टेक है, स्लाइट सी मिस्टेक है। अगर व्यक्ति से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज छूट जाता है, वाइटल छूट जाता है, तो नुकसान होता है, पर अगर माइनर है या स्लाइट है तो उसे माफ किया जा सकता है। डोंट टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है ओवरलुक करना, यानी कि इग्नोर करना, देखकर भी अनदेखा करना। टू इग्नोर समथिंग, अनदेखा करना, राइट, ओवरलुक करना। डोंट टर्न अ डेफ ईयर टू, डोंट टर्न अ डेफ ईयर इट्स वाइटल इंफॉर्मेशन, ये कहा जा रहा है। कहते भी सुन के भी अनसुना मत करो, ये क्या है, इट्स वाइटल इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपने स्टाफ को कहते हैं कि भाई जो भी बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। डोंट टर्न अ डेफ ईयर, राइट। इट्स कैसी इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन, सुनकर भी अनसुना। जैसे डोंट टर्न अ डेफ ईयर टू योर पेरेंट्स, इसका मतलब अपने माँ बाप को इग्नोर ना करे, ओवरलुक ना करे। डोंट टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस, अगर ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब सामने वाला चाहता है कि आप उस पर पूरा ध्यान दें। और टर्न अ डेफ ईयर, कानों पर से टालना। जैसे ही टर्न्स अ डेफ ईयर टू मी, इसका मतलब मेरी बातों को कानों पर से टालता है, दैट्स कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर। तो कहते भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस बात को ओवरलुक मत करें, इसको इग्नोर ना करें, इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज वाइटैलिटी, पावर, ताकत, जोश, जज्बा, जुनून, राइट। वाइटैलिटी मीन्स ताकत, पावर। वीगर, वीगर का भी मतलब ताकत है, राइट। वाइटैलिटी बहुत अच्छा शब्द है, वीगर अच्छा शब्द है। एनर्जी कॉमन शब्द है, छोड़ सकते हैं। लाइवलीनेस, जिसमें पूरा जीवन छलक रहा हो, जीवन धधक रहा हो, दैट्स कॉल्ड लाइवलीनेस। स्ट्रेंथ का भी मतलब है ताकत, कॉमन शब्द है, आप जानते हैं। विवासिटी, ये बहुत अच्छा शब्द है। वाइटैलिटी अच्छा शब्द है, वीगर अच्छा शब्द है, कॉमन शब्द है। विवासिटी, राइट। और ये भी बड़े बड़ा अच्छा शब्द है। इसका उल्टा शब्द, ब्रैकेट में उल्टा शब्द, इसका मतलब सुस्ती, ढीलापन, ताकत की कमी, दैट्स कॉल्ड लेथार्जी। लेथार्जी माने लैक ऑफ पावर, यानी कि सुस्ती और ढीलापन। तो ये वर्ड्स मिले, विवासिटी मिला, वीगर का भी मतलब ताकत है और विवासिटी का भी मतलब ताकत, जोश, जज्बा, जुनून। विदाउट द वाइटैलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब पैसे की ताकत के बिना। Without the vitality of money, things grow at a snail's pace, right? At snail's pace का मतलब है very slow. Without the vitality of money, यानी कि पैसे की ताकत के बिना चीजें बहुत धीरे धीरे ग्रो करती हैं। Without the vitality of money, पैसे की जो ताकत है, पैसे की जो वीगर है, पैसे की जो विवासिटी है, पैसे की जो एनर्जी है, उसकी अगर कमी है, यानी कि उस विवासिटी नहीं है, वो ताकत नहीं है पैसे की, तो चीजें बहुत स्लो तरीके से ग्रो करती हैं। विदाउट द वाइटैलिटी ऑफ मनी, थिंग्स ग्रो एट स्नेल्स पेस। नेक्स्ट बेटा, पैसा हर एक चीज को पंख लगा देता है, तो पैसे से स्पीड आ जाती है। और अगर वो वाइटैलिटी ऑफ मनी नहीं है तो थिंग्स ग्रो एट स्नेल, स्नेल होता है ना धीरे धीरे चलने वाला, राइट। तो स्नेल स्पेस यानी धीरे धीरे चीजें सरकती हैं। कल्ट से ही वर्ड बना है कल्चर। कल्ट का मतलब होता है, राइट, कोई ऐसा ग्रुप। कल्ट का मतलब कोई संप्रदाय, आप कह सकते हो कोई संप्रदाय विशेष, संप्रदाय, कोई संप्रदाय, संप्रदाय विशेष की कोई बात, ऐसे भी लिखा जाता है।
संप्रदाय, राइट, यानी कि अ ग्रुप, सेक्ट, फैक्शन, ये अलग अलग शब्द हैं। सेक्ट है, राइट, जैसे कहते हैं ना एजुकेशन सेक्टर, तो सेक्ट से ही वर्ड बना है क्या, सेक्टर। सेक्ट का मतलब ग्रुप, राइट, इसका मतलब ग्रुप से ही है बेटा। कोई संप्रदाय, कोई समूह किसी चीज का, पार्टी, रिलीजियस ग्रुप, डिवीजन, सेक्ट से ही बना है सेक्टर। रिलीजियस ग्रुप और डिवीजन यानी कि उससे निकला हुआ एक हिस्सा, तो ये वर्ड अच्छा है। कल्ट, सेक्ट, फैक्शन, पार्टी या डिवीजन, ये कॉमन शब्द है, तो ये शब्द अच्छा है बेटा। सेक्ट अच्छा है और फैक्शन अच्छा है, तीन शब्द अच्छे हैं। वी शुड नॉट रन एनी कल्ट डाउन, वी शुड नॉट रन एनी कल्ट डाउन विद आर मायोपिक वर्ड्स। यहां पे अगर देखें तो रन डाउन, रन somebody डाउन का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी को बेइज्जत करना। रन somebody या समथिंग डाउन, तो किसी चीज की बेइज्जती करना, दैट्स कॉल्ड। तो हमें किसी संप्रदाय विशेष की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए विद आर मायोपिक वर्ड्स। मायोपिक माने छोटी सोच, शॉर्ट साइटेड वर्ड्स, घटिया सोच। जो घटिया सोच वाले शब्द हैं, वी शुड नॉट रन एनी कल्ट डाउन विद आर मायोपिक वर्ड्स। हमें अपने घटिया सोच वाले शब्दों, वी शुड नॉट रन एनी कल्ट डाउन विद आर मायोपिक वर्ड्स, हमें अपने घटिया सोच वाले शब्दों से किसी भी कल्ट को रन डाउन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कल्ट। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, आज का आखिरी शब्द हमारे पास है कल्चर। ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना है। कल्ट से ही वर्ड बना है कल्चर। जब एक संप्रदाय विशेष किन्हीं चीजों को फॉलो करता है तो उससे कल्चर आता है, सभ्यता आती है, सभ्यता पैदा होती है। सोसाइटी, सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट, ट्रेडिशन। बैकवर्डनेस माने पिछड़ापन, किसी चीज से पिछड़ जाना। इफ यू डोंट फॉलो द कल्चर ऑफ एन ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट माने तानाशाह। अगर आप किसी तानाशाह के कल्चर को फॉलो करने से, सिविलाइजेशन को, या उसने जो ट्रेडिशन बनाया है, राइट, बैकवर्डनेस माने पिछड़ जाना होता है, और कल्चर माने जो चीज आगे बढ़ती है, विकास की तरफ लेके जाती है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं द कल्चर ऑफ एन ऑटोक्रेट, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना। किसी चीज का जो परिणाम भुगतना होता है उसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। इफ यू डोंट फॉलो द कल्चर ऑफ एन ऑटोक्रेट, तानाशाह व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो सबकी सहमति से देश को चलाएगा? नहीं, वो एक अपना कल्चर तय कर देगा कि भाई ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है, और अगर आप इस सभ्यता को नहीं मानेंगे तो फिर आपको, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। जैसे मान लीजिए नॉर्थ कोरिया में किम जोंग है, तो जो उन्होंने कल्चर सेट कर दिया कि ये हमारा कल्चर रहेगा, इस तरीके से हम विकास करेंगे। तो जब उन्होंने तय कर दिया है, तो आप अगर उनके अगेंस्ट जाते हो तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको सहन करने पड़ेंगे इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप सुस्त रहोगे, ढीले रहोगे, काम नहीं करोगे, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का मतलब है किसी चीज का परिणाम भुगतना, दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। वाक्य फिर से देख लो, वाक्य बहुत जरूरी है बेटा। शब्द बेशक छोड़ दो, पर वाक्य जरूर लिखा करो। मेन चंक सेंटेंस होता है, शब्द नहीं। इफ यू डोंट फॉलो, अगर आप पालन नहीं करते हैं द कल्चर ऑफ एन ऑटोक्रेट, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। एक बार इस सेशन में आए हुए सारे सेंटेंसेस को रिवाइज करेंगे, सिर्फ सेंटेंस पढ़ेंगे, शब्द नहीं, और देखेंगे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। When he vented his anger on his son, took to his heels. मन मन में सोचो अब। When he vented his anger, when he vented his anger on his son, he took his heels. वाक्य समझ में आया? शाबाश। फिर वाक्य अगला, Don't turn a deaf ear, it's vital information. देखिए, दिमाग लगाइए, इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं समझ शब्दों और वाक्यों की। Don't turn a deaf ear, it's vital information. Next, without the vitality of money,
वाक्य को खुद से समझने की कोशिश करें। विदाउट द वाइटलिटी ऑफ मनी थिंग्स ग्रो एट स्नेल पेस। विदाउट द वाइटलिटी ऑफ मनी थिंग्स ग्रो एट स्नेल पेस। कल्ट, वी शुड नॉट रन एनी कल्ट डाउन, और रन डाउन का मतलब मैंने बताया था इंसल्ट करना। वी शुड नॉट रन एनी संप्रदाय डाउन, एनी कल्ट डाउन विद आर मायोपिक वर्ड्स। और मायोपिक बताया था छोटी सोच। कल्चर, इफ यू डोंट फॉलो द कल्चर ऑफ एन ऑटोक्रेट, अगर आप किसी तानाशाह के कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा द बिगर चंक इज सेंटेंस बेटा, वर्ड्स कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस समझ में आने लगे तो न्यूज़पेपर क्या, मैगजीन क्या, कोई एग्जाम क्या, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी एग्जाम, आइल्स, टॉफल, जो भी आप दे रहे हैं, इंग्लिश नहीं अटकेगी बेटा। पर बिगर चंक सेंटेंस है। सेंटेंस के साथ अगर शब्दों को पढ़ लोगे या लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आज का सेशन देखने के लिए। लगातार जुड़े रहें, लगातार अपने नोट्स बनाते रहें। स्टे हैप्पी, stay blessed, stay creative. Thank you, thanks a lot. Take care.